And Swamiji, next question is sperm quality is good. AMH is also good, but unable to conceive naturally. And also in IVF, the embryo do not grow to blastocytes. So can I be helped with Kumbhak? इसका मतलब ये कि बॉडी में पहले से ही ग्रोथ फैक्टर का डिविएशन है, गड़बड़ी है। ग्रोथ फैक्टर अगर ठीक नहीं होगा तो आपके बॉडी के अपने ही सेल्स का रीजनरेशन या फिर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। तो ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? आपके शरीर में एक कॉम्प्लेक्स होता है ज- जो कि ग्रोथ फैक्टर का काम करता है, और भी कुछ एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें से कि एक मेजर मॉलिक्यूल है प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिशन कर दिया जाए आपके शरीर के अंदर, इसको रुकावट इसमें पैदा कर दी जाए, तो ग्रोथ फैक्टर ठीक नहीं होता, तो ग्रोथ ही नहीं होगा फिर। इसको क्या इनहिबिट किया जाता है? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी बुखार होता है तो पैरासीटामोल खा लेते हैं। आप सबके घर में पैरासीटामोल पेन किलर कोई होगा, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, निमुसुलाइड, आइबुप्रोफेन, कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके घर में पेन किलर। किसी तरीके का ट्रेमाडोल, कुछ ना कुछ तो पेन किलर आपके घर में होगा। ये जितने भी नॉन स्टेरॉयडल पेन किलर्स है ना, ये सभी, और स्टेरॉयडल पेन किलर, ये सभी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं, यानी आपके शरीर में ग्रोथ फैक्टर को खराब करता है। इसी वजह से दवाई खाने की वजह से आज के समय पे आप देखेंगे डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, थायराइड देख ली, 30 साल पहले आपने सुना नहीं होगा। तो 30 साल पहले थायराइड नहीं था, आज थायराइड हर एक को, जैसा है कि हर एक को ही हो रहा है ना। पीसीओडी केसेस आप देखें, थायराइड की वजह से क्या होता है, हार्मोनल इश्यूज आप देखें थायराइड की वजह से। तो कहने का मतलब ग्रोथ फैक्टर हमने पिछले 100 साल के अंदर पूरी ह्यूमैनिटी का खराब किया दवाई खा खा कर। देखिए, दवाई में भी एंटीबायोटिक और पेन किलर के अलावा तो कुछ काम करता नहीं है ना, एक भी बीमारी तो ठीक नहीं होती। लेकिन एक चलन चल पड़ा, एक फैशन है, तो फिर हर बीमारी के लिए आपको दवाई ही खानी है। खाएंगे तो आपके शरीर का ग्रोथ फैक्टर खराब होगा, और ग्रोथ फैक्टर खराब होगा तो फर्टिलिटी डाउन। अब देखिए फर्टिलिटी कितने लोगों के नीचे जा रही है, जा रही है ना नीचे। आप अपनी दादी नानी को याद कीजिए, दादा नाना, और आज देखिए उनके कितने बच्चे थे और आज कितने बच्चे। फर्टिलिटी तो डाउन जा रही है। और इसमें एक मेजर कल्प्रिट क्या है? एक मेजर कल्प्रिट क्या है? इनटेक ऑफ मेडिसिन। आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते ना, कभी नहीं डालोगे। हमारा शरीर भी तो केमिकल खाने के लिए डिजाइन ही था, मगर इसमें तो बचपन से ही हम कोई ना कोई दवाई डाल रहे हैं। तो हमारा ग्रोथ फैक्टर खराब हो गया। ग्रोथ किस वजह से होती है? कहीं पर भी ग्रोथ किस वजह से होती है? जोर लगाने से ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ फैक्टर अगर खराब हो गया तो शरीर में जोर लगाने की क्षमता अगर आप बढ़ा लेंगे तो ग्रोथ फैक्टर ठीक हो जाएगा। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के जोर लगाते हैं। यानी ग्रोथ फैक्टर खराब हुआ, उसको ठीक करने की के लिए क्या करना पड़ेगा? सांस रोकने की कैपेसिटी, कुंभक कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, फिर ये ग्रोथ फैक्टर ठीक। इसी तरीके से अनडायग्नोस्ड इनफर्टिलिटी आजकल बहुत बढ़ रहा है, पता ही नहीं क्यों हो रहा। ठीक है, आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, मगर आईवीएफ का सक्सेस रेट तो 2% ही है ना, 2%, 2%। कुंभक करके जाइए 6 महीने, उसका 60 से 70% तक पहुंच जाएगा, इतना हम जम करवा देंगे। मगर आपके शरीर को तैयार करना ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। ग्रोथ फैक्टर को ठीक करना, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को ठीक करना, यही तो मैं बता रहा हूँ। ऑर्गन स्ट्रेंथ को, हार्ट के स्ट्रेंथ को ठीक करना, ये कुंभक से ही होगा। तो कुंभ ये ग्रोथ